गजाननाय नमः। आज हम बात करेंगे षष्ठ भाव की, यानी छठे भाव का स्वामी यदि प्रथम भाव में बैठे तो कैसा फल देगा। षष्ठ भाव रोग और शत्रु स्थान का स्वामी होता है। यदि षष्ठ भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठ जाए यानी कि लगन में बैठे तो ऐसा जातक स्वस्थ होता है, बलवान होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन किसी के अधीन रहकर काम नहीं कर सकता। ऐसा जातक बातूनी बहुत ज़्यादा होता है, धनवान होता है और ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार के सुख मिलते हैं। छठे भाव का स्वामी यानी षष्ठेश यदि द्वितीय भाव में बैठे तो ऐसा जातक चतुर चालाक होता है, धन बहुत जोड़ने वाला होता है यानी धन संचय करने वाला होता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, अच्छे स्थान में रहता है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि तृतीय भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक लोगों को कष्ट देता है और अपने परिवार से उसकी अनबन रहती है, लेकिन झगड़ों के मामले में विजय प्राप्त करता है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की अपने पिता से अनबन रहती है, मन मुटाव रहता है और उसके पिता को हो सकता है कि कोई दीर्घकालीन रोग भी हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति स्थिर संपत्ति प्राप्त करता है और धनवान होता है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि पंचम भाव में बैठ जाए और यदि वह पाप ग्रह हो, पिता पुत्र में शत्रुता रहती है और ऐसा जातक अपने बाप से शत्रुता रखता है, यानी ये दोनों बाप और बेटों में अनबन रहती है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि अपने ही घर यानी कि छठे भाव में ही बैठ जाए तो ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और सुखी रहता है, धैर्यवान होता है। ऐसे जातक को कोई भी अपने जीवन में हरा नहीं सकता, ऐसा जातक सब पे विजय प्राप्त करता है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि सप्तम भाव में बैठ जाए और यदि वह भी पाप ग्रह हो तो ऐसे जातक की स्त्री या पति अच्छे स्वभाव के नहीं होते और दोनों में अनबन रहती है, परिवार को कष्ट प्राप्त होता है। लेकिन यदि षष्ठेश शुभ ग्रह हो तो ये ठीक रहता है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि शनि हो और वो अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक हो सकता है किसी संग्रहणी रोग से ग्रसित हो, और यदि षष्ठ भाव में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति को शरीर सर्प से बचकर रहना चाहिए, यानी कि जहरीले जंतुओं से बचकर रहना चाहिए। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि नवम भाव में बैठे और वो पाप ग्रह हो तो ऐसे जातक को कोई भी अंग से रहित यानी अंग रहित हो सकता है ऐसा जातक, और अपने परिवार से अनबन रहती है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि दशम भाव में बैठे और पाप ग्रह हो तो जातक अपनी माता से शत्रुता रखता है और दुष्ट स्वभाव वाला हो जाता है, लेकिन सिर्फ वो माता के लिए ही होता है, सबके लिए उसका स्वभाव दुष्ट स्वभाव का नहीं होता, दुष्ट प्रवृत्ति का नहीं होता। ऐसा जातक अपने पिता का आज्ञा का पालन करता है, लेकिन अन्य परिवार वालों से शत्रुता रखता है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि एकादश भाव में बैठा हो और वो पाप ग्रह हो तो ऐसे जातक को अपने शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत होती है, लेकिन यदि शुभ ग्रह हो तो उसे अपने धन की रक्षा खुद करनी होनी चाहिए, उसका धन चोरी होने की संभावना अधिक बनी होती है, लेकिन ऐसे जातक को जानवरों के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि द्वादश भाव में बैठा हो तो जातक को पशुओं से बच के रहना चाहिए, उसे पशुओं से हानि हो सकती है। ऐसा जातक विदेश में धन प्राप्त करता है और भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक को विदेश से ज़्यादा धन प्राप्त होता है।